चरणकमलेभ्यो नमः। श्री राधा कृष्ण चरणकमलेभ्यो नमः। श्रीमन्नित्यकुञ्ज विहारिणे नमः। श्री हरिदासो विजयतीर्थराम। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी। जय जय श्री हरिदास दुलारी। जय जय श्याम जय जय श्याम। जय जय श्री वृंदावन धाम। प्यारो राधे तेरो नाम। प्यारो श्री वृंदावन धाम। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी। जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी। जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी। जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी। जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी। जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी। जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी। हरि ओम नमः शिवाय। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अथ त्रयोदशोऽध्यायः। प्यारे भक्तों, कथा प्रथम स्कंद की श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की प्रथम स्कंद की 13वें अध्याय की कथा आज आप सुनेंगे। और इसमें 13वें अध्याय में राजा पुरूरवा और उर्वशी की कथा आप भक्तों को सुनने को मिलेगी। तो सूत जी क्या बोले? सूतोवाच सुद्युम्ने तु दिवं याते राज्यं चक्रे पुरूरवाः। सगुणश्च स्वरूपश्च प्रजारञ्जन तत्परः। प्रतिष्ठाने पुरे रम्ये राज्यं सर्वनमस्कृतं। चकार सर्वधर्मज्ञे प्रजारक्षण तत्परः। मन्त्रः सुगुप्तस्तस्य शीतपत्राभिज्ञता तथा। सदेवोत्साह शक्तिश्च प्रभुशक्तिस्तथोत्तमा। सामदानादयः सर्वे वशगास्तस्य भूपते। वर्णाश्रमान् स्वधर्म स्थान कुर्वन् राज्यं शशासः। यज्ञांश्च विविधांश्चक्रेश राजा बहुदक्षिणान्। दानानि च पवित्राणि ददावथ नराधिपः। तो प्यारे भक्तों, ये पुरूरवा कौन है? याद दिला दें, पिछली कथा में आपने सुना था पुरूरवा के पिता बुद्ध हैं। बुद्ध कौन हैं? जिन्हें इंग्लिश में मरकरी के नाम से जाना जाता है। और सौरमंडल में बुद्ध के पिता कौन हैं? श्री चंद्रदेव जी हैं। और बुद्ध की जो माता हैं वो तारा हैं, जो बृहस्पति देव की पत्नी हैं। तो इस प्रकार से बुद्ध का जन्म हुआ। बृहस्पति की पत्नी तारा चंद्रमा के पास चली गई थी, आपने कल सुना। और तारा और चंद्रमा से बुद्ध का जन्म हुआ। बुद्ध का विवाह सुद्युम्न नामक जो राजा
श्री महादेव जी और श्री पार्वती जी के जो प्रेम संबंध चल रहा था उस समय पे सुदुम्न के पहुंच जाने पर उस स्थान पर उस जगह को शापित कर दिया था, क्योंकि उन्होंने कहा महादेव जी ने कि जो भी कोई यहाँ पर आ जाएगा देवी वो स्त्री बन जाएगा। 4 कुमार एक बार पार्वती जी को और शिव जी को प्रेम की अवस्था में देखकर चले गए, तो ये बड़ा लज्जित हुई पार्वती जी। तो इस प्रकार से उस स्थान को ऐसा श्राप महादेव जी ने दे दिया था। और जब सुदुम्न वहाँ पहुँचा तो सुदुम्न राजा था, वहाँ स्त्री बन गया। स्त्री बनने के बाद में फिर इसकी वशिष्ठ जी ने पूजा की। महादेव जी ने इसको 1 महीने स्त्री 1 महीने पुरुष का वरदान दे दिया। फिर सुदुम्न जो इला उसका नाम पड़ गया था स्त्री बनने से, इला की और बुद्ध की विवाह हुआ, प्रेम विवाह इला का और बुद्ध का हुआ। तो बुद्ध के पुत्र पुरूरवा उत्पन्न हुए, यानी कि ये चंद्रदेव के पोते हैं, पौत्र। और पुरूरवा और उर्वशी, जो आप मेनका उर्वशी सुनते ही हैं, स्वर्ग की अप्सरा, वो उर्वशी आई और पुरूरवा का विवाह उर्वशी से हुआ। अब उनकी कथा चल रही है, अब ध्यान से सुनिएगा प्यारे भक्तों। सूत जी बोले, सुदुम्न के दिवंगत हो जाने पर प्रजानुरंजन में तत्पर गुणी एवं सुंदर महाराज पुरूरवा राज्य करने लगे और उस रमणीय प्रतिष्ठान पुर में सर्वधर्मज्ञ तथा प्रजा की रक्षा में तत्पर राजा पुरूरवा ने सभी के द्वारा आदरणीय राज्य किया। उनकी राज्य मंत्रणा अच्छी तरह से गुप्त रहती थी और उन्हें दूसरे राज्यों की मंत्रणाओं का भली भांति ज्ञान रहता था। उनमें सर्वदा उत्साह, शक्ति एवं उत्तम प्रभु शक्ति विद्यमान थी। साम, दान, दंड और भेद, ये चारों नीतियां उन राजा के वशीभूत थीं। वे चारों वर्ण तथा आश्रम के लोगों से अपने अपने धर्मों का आचरण कराते हुए राज्य का शासन करते थे। वे राजा पुरूरवा विपुल दक्षिणा वाले विविध यज्ञ करते थे और पवित्र दान किया करते थे। राजा पुरूरवा के रूप, गुण, उदारता, शील, ऐश्वर्य एवं वीरता की प्रशंसा सुनकर उर्वशी उनके वशीभूत हो गई। उन दिनों वह ब्रह्मा के शाप से पृथ्वी पर मनुष्य योनि में आई थी। अतः उस मानिनी ने उन राजा को गुणी जानकर उन्हें पति के रूप में स्वीकार कर लिया। वह वरांगना इस प्रकार की शर्त रखकर वहीं रहने लगी। उसने कहा, हे राजन, ये दोनों भेड़ के बच्चे मैं आपके पास धरोहर के रूप में रखती हूँ। हे मानद, आप इनकी रक्षा करें। हे नृप, दूसरी शर्त यह है कि मैं केवल घी ही खाऊंगी। तो जब मानिनी ने उन राजा गुणी को जानकर उन्हें पति रूप में स्वीकार कर लिया, तो अपनी 3 जो है शर्तें बता रही हैं उर्वशी। कह रही है, मैं आपके पास धरोहर के रूप में रखती हूँ और इनकी रक्षा करें। अब दूसरी शर्त यह है कि मैं केवल घी खाऊंगी और कुछ नहीं है महाराज। उर्वशी कह रही है पुरूरवा से, तीसरी शर्त है कि सहवास के अतिरिक्त किसी दूसरे समय में मैं आपको कभी वस्त्रहीन अवस्था में ना देखूं। इस बात का ध्यान रखना। हे राजन, यदि आप इन कही गई शर्तों को भंग करेंगे तो मैं उसी समय आपको छोड़कर चली जाऊंगी। यह मैं सत्य कह रही हूँ। इस प्रकार उस कामिनी उर्वशी ने जो कहा था उसे राजा ने स्वीकार कर लिया और उर्वशी शाप से उद्धार पाने की इच्छा से राजा पुरूरवा को प्रतिज्ञाबद्ध करके वहीं रहने लगी। उर्वशी के द्वारा मुग्ध किए गए राजा सब धर्म कर्म त्याग कर अनेक वर्षों तक भोग विलास में पड़े रहे। उस पर आसक्त मन वाले वे सदा उसी का चिंतन करते रहते थे
और उस पर अत्यधिक मोहित होने के कारण एक क्षण भी उस उर्वशी के बिना नहीं रह सकते थे। इस प्रकार जब बहुत वर्ष बीत गए तब देवलोक में इंद्र ने अपनी सभा में उर्वशी को अनुपस्थित देखा। गंधर्व देखकर गंधर्वों से पूछकर कहा, हे गंधर्वगण, तुम सब लोग वहां जाओ और प्रतिज्ञाबद्ध राजा के घर से भेड़ों को चुराकर उर्वशी को ले आओ, क्योंकि उर्वशी के बिना मुझे यह स्थान अच्छा नहीं लगता। अतः जिस किसी भी उपाय से उस कामिनी को तुम लोग लाओ। तब इंद्र के ऐसा कहने पर विश्वावसु आदि प्रधान गंधर्वों ने वहां से जाकर रात्रि के घोर अंधकार में राजा पुरूरवा को विहार करते देख उन दोनों भेड़ों को चुरा लिया। तब आकाश मार्ग में जाते हुए चुराए गए वे दोनों भेड़ जोर जोर से चिल्लाने लगे। अपने पुत्र के समान पाले हुए भेड़ों का क्रंदन सुनते ही उर्वशी ने क्रोधित होकर राजा पुरूरवा से कहा, हे राजन, मैंने आपके सम्मुख जो पहली शर्त रखी थी वह टूट गई। आपके विश्वास पर मैं धोखे में पड़ी, क्योंकि पुत्र के समान मेरे प्रिय भेड़ों को चोरों ने चुरा लिया। फिर भी आप घर में स्त्री की तरह शयन कर रहे हैं। अपने को वीर समझने वाले नपुंसक इस अधम स्वामी के द्वारा मैं नष्ट कर दी गई। सर्वदा प्राणों के समान मेरे दोनों भेड़ अब चले गए। उर्वशी को इस प्रकार विलाप करती देख प्रेम में आसक्त राजा पुरूरवा यानी चंद्रमा के पुत्र जब भी आप सुबह सुबह उठें तो चंद्रमा का, तारागणों का, सप्त ऋषियों का, ध्रुव तारे का और इन प्रकार से इन नक्षत्रों का, मंडलों का जरूर दर्शन करें। सुबह उठकर ऊपर आसमान में देखें और साफ साफ आपको दिखाई देंगे। और कथाओं से जोड़ के देखेंगे, अपने जीवन से, ज्योतिष से जोड़ के देखेंगे तो आपको धीरे धीरे सारी बातें क्लियर होती नजर आ जाएंगी। और प्रेम में आसक्त राजा पुरूरवा जो चंद्रमा के पोते हैं, चोरों के पीछे नग्न अवस्था में ही तुरंत दौड़ पड़े। उसी समय गंधर्वों द्वारा वहां राजा के भवन में बिजली चमका दी गई, जिसके कारण वहां से जाने की इच्छा वाली उर्वशी ने राजा को नग्न देख लिया। उर्वशी की तो इच्छा थी ही और नग्न देख लिया। गंधर्व उन दोनों भेड़ों को वहीं मार्ग में छोड़कर भाग गए। थके एवं नग्न राजा भेड़ों को लेकर अपने घर चले आए। तब वे उर्वशी को वहां से गई हुई देखकर अत्यंत दुखित होकर विलाप करने लगे एवं लज्जित हुए। पति को नग्न देखकर वह सुंदरी उर्वशी चली गई थी। व्याकुल, लाचार, काम से मोहित तथा एकमात्र उर्वशी में आसक्त चित्त वाले राजा शोक और क्रंदन करते हुए देश देश में भ्रमण करने लगे। इस प्रकार समस्त भूमंडल पर भ्रमण करते हुए उन्होंने उर्वशी को कुरुक्षेत्र में देखा, जो आज हरियाणा में है कुरुक्षेत्र। उसे देखते ही प्रसन्न मुख वाले नृपश्रेष्ठ राजा पुरूरवा ने मधुर वाणी में कहा, हे प्रिय, ठहरो ठहरो, मैं कठोर हृदय मैं अब भी तुम पर आसक्त हूँ, मैं तुम्हारे वश में हूँ। अतः मुझ निरपराधी पति को तुम छोड़ो। हे देवी, जिस शरीर से तुमने इतना प्रेम किया था, जिससे तुमने यहाँ तक खींच लिया, वह शरीर आज यहीं गिर जाएगा। हे सुंदरी, तुम्हारे द्वारा व्यक्त इस देह को भेड़ी और कोई खा जाएंगे। इस प्रकार विलाप करते हुए दुखित, दीन, थके, कामातुर और अत्यंत लाचार राजा पुरूरवा से उर्वशी कहने लगी। उर्वशी बोली, हे राजेंद्र, आप मूर्ख हैं, आपका ज्ञान कहाँ चला गया। हे पृथ्वी पते, भेड़ियों के समान स्त्रियों से किसी भेड़ियों के समान स्त्रियों की किसी से मित्रता नहीं होती। अतः राजाओं को चाहिए कि वे स्त्रियों और चोरों पर कभी भी विश्वास ना करें। अब आप अपने घर जाइए, सुख भोगिए और मन में किसी प्रकार की चिंता मत रखिए। इस प्रकार अत्यंत विषयासक्त होने के कारण उर्वशी के समझाने पर भी राजा को ज्ञान नहीं हुआ। उस स्वेच्छाचारिणी अप्सरा के स्नेह में जकड़े रहने के कारण उन्हें अपार दुख प्राप्त हुआ। सूत जी बोले, हे मुनिजन, इस प्रकार मैंने उर्वशी के महान चरित्र का वर्णन आप लोगों से संक्षेप में कर दिया, जो वेद में विस्तार पूर्वक वर्णित है। ओम इति श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादशाहस्रयां संहितायां प्रथम स्कंदे। तो ये कह रहे हैं श्रीमद देवी भागवते महापुराणे, जो
श्रीमद देवी हैं, श्री देवी हैं यानी महामाया हैं, पराशक्ति हैं, जो भागवते हैं, भगवान की ही शक्ति हैं, पराशक्ति, उनकी ही पुरानी, सबसे पुरानी कथा उनकी। और अष्टादश मतलब अष्ट मतलब 8 और 10 मतलब 10, 18, अष्टादश 18 सहस्रायाम, इनको शास्त्र बोलते हैं, शास्त्रायाम, तो शास्त्र हैं और 18 शास्त्रों में से ये पंचम शास्त्र है और पुराण है। शास्त्रायाम, सहस्रायाम यानी कि 18 पुराणों में से ये एक है। संहितायाम, संहितायाम कथा को संहित किया गया है यहाँ पर। प्रथम स्कंद का है और पूर्वस याश्च चरित्र वर्णनम नाम त्रयोदशोऽध्याय है। इसमें प्रथम स्कंद की पुरूरवा की और उर्वशी की चरित्र की वर्णन की कथा आपने सुनी प्यारे भक्तों। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की जय। श्री कृष्णार्पणमस्तु। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे। हरि ओम नमः शिवाय। श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास। प्यारे भक्तों, अथ चतुर्दशोऽध्याय है। व्यास पुत्र, अब 14वां अध्याय आपका शुरू हो रहा है। व्यास पुत्र सुखदेव के अरणी से उत्पन्न होने की कथा तथा व्यास जी द्वारा उनके गृहस्थ धर्म का वर्णन। तो प्यारे भक्तों, कुछ भक्तों ने ये सुना होगा, नहीं जानते होंगे कि सुखदेव गोस्वामी जिन्होंने भागवत कथा सुनाई थी राजा परीक्षित को, उनका विवाह हुआ है। किन्हीं को ये मालूम नहीं है, तो ये जान लें, सुखदेव गोस्वामी का भी विवाह हुआ है, व्यास जी का भी हुआ है। व्यास जी के पुत्र सुखदेव गोस्वामी हुए हैं और सुखदेव के अरणी से, व्यासपुत्र सुखदेव के अरणी से उत्पन्न होने की कथा। अरणी व्यास जी की पत्नी हैं, उनसे कैसे सुखदेव उत्पन्न हुए और व्यास जी द्वारा उनसे गृहस्थ धर्म का वर्णन कैसे हुआ है। व्यास जी ने उनको गृहस्थ धर्म का वर्णन करके बताया है। प्यारे भक्तों, इस बात को आप कथा को सुनेंगे और जो गृहस्थ धर्म से बुरा मानते हों, उनको गृहस्थ धर्म की ये बात समझ में आ जाए तो आनंद का ही विषय है। सूत जी बोले, उस सुंदरी असितापांगी घृताची को देखकर उस सुंदरी असितापांगी घृताची को देखकर व्यास जी बड़े असमंजस में पड़े और सोचने लगी कि यह देव कन्या अप्सरा मेरे योग्य नहीं है, अतः अब मैं क्या करूं। वह अप्सरा भी व्यास जी को चिंतित होता देखकर भयभीत हो गई कि कहीं ये मुझे साप न दे दें। तत्पश्चात भय से व्याकुल वह अप्सरा एक सूकी का रूप धारण करके उड़ गई। व्यास जी उसे पक्षी के रूप में देखकर आश्चर्य में पड़ गए। उसे देखने मात्र से व्यास जी के शरीर में काम का संचार हो आया और प्रत्यंग में काम का प्रवेश हो जाने के कारण उनका मन अत्यंत विस्मय में पड़ गया। बड़ी धीरता के साथ मन को रोकने की चेष्टा करते हुए भी वे उस चंचल मन को वे व्यास मुनि वश में करने में समर्थ नहीं हुए। तो प्यारे भक्तों, आपने पिछले अध्याय में सुना था, व्यास जी के पास में जब ये आसमान से, स्वर्ग से अप्सरा आई थी, असित अपांगी घृताची, तो जब उस सुंदरी को देखा तो काम वासना में हो गए और बाद में उस काम वासना को रोकने का प्रयास करने लगे। विवाह के लिए नहीं कह पाए। उन्हें ये लगा कि आगे आने वाले समय में मुनि और जनता और जनार्दन और समाज क्या कहेगी कि मैंने इतनी शास्त्र पुराण लिखे फिर भी मैं काम के वश हो गया। ऐसा सोचकर, जबकि उनको गृहस्थ आश्रम बसाना था, पुत्र प्राप्ति करनी थी और उसी के लिए विवाह करना था, फिर भी उनको ऐसा महसूस हुआ और इसी कारणवश वो चली गई। उसे लगा कि ये भयभीत हो रहे हैं, यानी कि अभी उचित समय नहीं है मेरा यहाँ पर शादी विवाह के लिए, तो अप्सरा चली गई। इस प्रकार घृताची द्वारा मोहित तेजस्वी व्यास जी का मन अनेक यत्न करने पर भी भावी संयोग के कारण उनके वश में न हो सका।
इसी बीच अग्नि निकालने के लिए मंथन करते समय एकाएक उनका तेज उसी अग्नि पर गिर गया, किंतु उसके गिरने पर ध्यान न देकर वे अग्नि मंथन करते रहे। उस अग्नि से उन्हीं के सदृश मनोहर स्वरूप वाले सुख उत्पन्न हो गए। अग्नि से उत्पन्न वह बालक विस्मय पैदा करते हुए उसी प्रकार सुशोभित हो रहा था जिस प्रकार हवन करते समय गिरता होती पड़ने से प्रकट अग्नि दीप्तिमान हो उठती है। उस पुत्र को देखकर यह क्या, ऐसा सोचकर व्यास जी अत्यंत विस्मय में पड़ गए और विचार करने लगे कि यह शिव के वरदान से ही तो उत्पन्न नहीं हुआ है। इस प्रकार अग्नि गर्भ से उत्पन्न वह तेजस्वी पुत्र सुख अपने तेज से दूसरे अग्नि के तुल्य देदीप्यमान प्रतीत हो रहा था। और प्यारे भक्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अग्नि से उत्पन्न हुआ। उस समय जो अग्नि मतलब लकड़ी को घिस रहे थे और उन्हीं सदृश मनोहर रूप वाले इस बीच अग्नि निकालने के लिए मंथन करते समय एकाएक उनका तेज अग्नि पर गिर गया। जो अग्नि लकड़ी थी जिसको घिसा जा रहा था मंथन करने के लिए, अग्नि मंथन किया जाता है, एक लकड़ी नीचे रखी जाती है, एक लकड़ी ऊपर होती है, उसमें नोक होती है और ऊपर वाली लकड़ी को गोल गोल घुमा के रस्सी से अग्नि नीचे उत्पन्न की जाती है। तो अग्नि से ही पे उनका वीर्य या तेज गिर गया। इसमें तेज की बात कही गई है। तेज में पसीना हो या पूरी शक्ति हो या फिर वीर्य गिरा हो, इस प्रकार से उनको ये सुखदेव नामक बालक प्राप्त हुआ। और ये सोचने लगे कि शिव जी के वरदान से ही तो उत्पन्न नहीं हुआ, शिव जी ने वरदान दिया उनको गृहस्थाश्रम का व्यास जी को। तो इस प्रकार अग्नि गर्भ से उत्पन्न वह तेजस्वी पुत्र सुख अपने तेज से दूसरे अग्नि के तुल्य दीप्यमान प्रतीत हो रहा था। व्यास जी ने दिव्य देहधारी द्वितीय गार्हपत्य अग्नि के समान तेजस्वी पुत्र को बड़ी प्रसन्नता से देखा। अब देखिए, बिना पत्नी के पुत्र उनको प्राप्त हुआ और पर्वत से नीचे उतरकर उस पर्वत पर तो वो तपस्या करने गए ही थे, क्योंकि उनको पुत्र चाहिए था। और उन्हें जो चिड़िया थी, यानी कि गौरैया, गौरैया चिड़िया दोनों पति पत्नी जो थे, उन्होंने अपने बच्चे को इतने प्रेम से पाला और उनको लगा कि ये बच्चे तो उड़ के चले जाएंगे, सेवा करेंगे नहीं, तो फिर क्यों ये इतनी मेहनत कर रहे हैं। इस प्रकार से उनको बड़ा विस्मय हुआ। तो पुत्र की प्राप्ति उनकी इच्छा हुई और फिर उसके लिए पत्नी चाहिए। इस प्रकार से अब वो तपस्या करने चले गए थे पर्वत पर। तो उसी पर्वत से नीचे उतरकर गंगा जल से उसको नहलाया। हे तपस्वियों, उस समय आकाश से उस शिशु के ऊपर पुष्पों की वर्षा होने लगी। व्यास जी ने उस महात्मा शिशु का जात कर्म आदि संस्कार किया। उस समय देवताओं ने दुदुम्बियां बजाई तथा अप्सराओं ने नृत्य किया। उस बालक के दर्शन की लालसा वाले विश्वावसु, नारद, नारद तो व्यास जी के भी गुरु हैं, तुम्बुरु आदि सभी गंधर्व राज प्रसन्न होकर सुख के जन्म पर गान करने लगे। सभी देवता तथा विद्याधर भी अग्नि के गर्भ से उत्पन्न उस दिव्य व्यास पुत्र को देखकर प्रसन्नता पूर्वक स्तुति करने लगे। हे द्विजोत्तम, उसी समय सुखदेव जी के लिए आकाश से दिव्य दंड कमंडलु और शुभ कृष्ण मृग चर्म पृथ्वी पर आ गए। उत्पन्न होते ही वह अति तेजस्वी शिशु शीघ्रता पूर्वक बड़ा हो गया। तब वैदिक विधान के मर्मज्ञ व्यास जी ने उसका उपनयन संस्कार भी कर दिया। उत्पन्न होते ही रहस्यों तथा संग्रहों सहित सभी वेद उन महात्मा के समक्ष वैसे ही उपस्थित हो गए जैसे उसके पिता व्यास जी में वे विद्यमान थे। अग्नि मंथन के समय मुनि श्रेष्ठ व्यास जी ने घृताची अप्सरा को सुखी के रूप में देखा था। अब क्या कह रहे हैं, अग्नि मंथन के समय मुनि श्रेष्ठ व्यास जी ने घृताची अप्सरा जो आई थी उसको सुखी के रूप में देखा था कि वो सुखी बन के गई थी, तोता बन के गई थी। इसलिए उन्होंने उस बालक का नाम सुख रख दिया, तो तोता रख दिया कि उस समय पे तुम उत्पन्न तो उसी अप्सरा की वजह से ही हुए हो, तो सुख रख देता हूँ। तुम तो सुखी नहीं हो, सुखी तो तोती होती है, तो उन्होंने सुख रख दिया। व्यास सुत सुखदेव ने बृहस्पति को अपना आचार्य मानकर विधिवत ब्रह्मचर्य व्रत धारण किया। गुरुकुल में निवास कर रहस्यों तथा संग्रहों सहित सभी वेदों तथा धर्म शास्त्रों का अध्ययन करके तदनंतर गुरु को
दक्षिणा देकर वे सुखदेव मुनि अपने पिता व्यास जी के पास आ गए। सुखदेव को आया देखकर व्यास जी ने शीघ्रता के साथ प्रसन्नता पूर्वक उठकर बारंबार उनका आलिंगन किया और उनका सिर सूंघा। परम पवित्र व्यास जी ने सुखदेव जी के कुशल क्षेम तथा अध्ययन के विषय में पूछा तब तथा उन्हें आश्वस्त करके अपने पावन आश्रम में रख लिया। तत्पश्चात व्यास जी सुखदेव जी के विवाह के विषय में सोचने लगे। एक दिन परम तेजस्वी व्यास जी ने सुखदेव जी से किसी सुंदर मुनि कन्या की चर्चा की। उन्होंने उसे पुत्र सुखदेव से कहा, हे पवित्र आत्मन, तुमने वेद तथा सभी धर्मशास्त्रों का अध्ययन कर लिया है, अतः हे महामते अब तुम विवाह कर लो और गृहस्थ आश्रम में रहकर देवताओं और पितरों का यजन करो। और हे पुत्र, तुम सुंदर स्त्री को स्वीकार कर मुझे भी ऋण से मुक्त कर दो। ए पुत्र की गति नहीं होती। जब उन्हें ये पता था शास्त्रों को पढ़कर ए पुत्र की गति नहीं होती व्यास जी को, तब उनके मन में आया था कि मुझे भी पुत्र प्राप्त हो, बिना पुत्र के स्वर्ग नहीं जाया जा सकता। इस प्रकार से इनको ये बात समझ आई व्यास जी को, और अब वो कह रहे हैं कि तुम भी विवाह करो, तो मुझे ऋण से मुक्त करो, सुंदर स्त्री को स्वीकार करो। ए पुत्र की गति नहीं होती और उसे स्वर्ग कदापि नहीं मिलता। जो बात व्यास जी ने जानी थी शास्त्रों से और व्यास जी के गुरु ने बताई, उन्होंने इनको लिखा, वही बात फिर वो अपने सुखदेव पुत्र को बता रहे हैं। इसलिए हे महाभाग पुत्र, अब तुम गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करो। हे सुख, हे पुत्र, गृहस्थी बसाकर मुझे भी आनंदित करो। ऐसा करके हे महामते, हे पुत्र, तुम मेरी महान आशा परिपूर्ण करो। हे सुख, कठिन तपस्या करके मैंने तुम्हारे जैसा अयोनिज पुत्र पाया। हे महाप्राज्ञ, तुम देवता रूप हो, अतः मुझ पिता की रक्षा करो। हे सुख, कठिन तपस्या करके मैंने तुम्हारे जैसा अयोनिज पुत्र पाया है। हे महाप्राज्ञ, तुम देवता रूप हो, अतः मुझ पिता की रक्षा करो। सूत जी बोले, हे ऋषि, ऐसा कहने वाले व्यास जी के पास उपस्थित विरक्त सुखदेव जी ने गृहस्थ आश्रम में अनुरक्त अपने पिता से कहा। सुखदेव जी बोले, हे महामते, हे धर्मज्ञ, हे वेद व्यास, आप क्या कह रहे हैं? मुझ शिष्य को आप तत्वज्ञान का उपदेश दें, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। व्यास जी बोले, हे पुत्र, तुम्हारे लिए मैंने सैकड़ों वर्ष कष्ट सहकर जो तपस्या की और शिव जी की आराधना की, उसके फलस्वरूप मैंने तुम्हें पाया है। किसी राजा से मांगकर मैं तुम्हें प्रचुर धन दूंगा। हे महाप्राज्ञ, तुम श्रेष्ठ यौवन प्राप्त करके सुख का उपभोग करो। सुखदेव जी बोले, हे तात, आप बताएं कि इस मनुष्य लोक में भला विपत्ति रहित कौन सा सुख है? बुद्धिमान लोग दुख से युक्त सुख को सुख नहीं कहते हैं। बुद्धिमान लोग दुख से युक्त सुख को सुख नहीं कहते हैं, क्योंकि गृहस्थ में सुख भी और दुख भी है, तो सुख कहाँ हुआ? जो सुख ही सुख हो, दुख ना हो, उसी को तो बुद्धिमान लोग सुख बोलेंगे। हे महाभाग, स्त्री पाकर मैं उसी के वश में हो जाऊंगा, तब भला आप ही बताइए, परतंत्र होकर और विशेषतः स्त्री के वश में रहकर मैं कौन सा सुख पा सकूंगा? लोहे या काष्ठ के फंदे में जकड़ा हुआ पुरुष कदाचित छूट भी सकता है, किंतु पुत्र कलत्र के बंधन में फंसा हुआ प्राणी कभी भी बंधन मुक्त नहीं हो पाता। यह शरीर विष्ठा एवं मूत्र से परिपूर्ण रहता है, वैसे ही स्त्रियों का शरीर भी होता है। हे विप्रेंद्र, तब कौन बुद्धिमान पुरुष उससे प्रीति करना चाहेगा? हे विप्र शिरोमणे, मैं अयोनिज हूँ, तब योनि जन्य सुख में मेरी बुद्धि कैसे होगी? अयोनिज का मतलब बिना योनि के, तो योनि जन्य सुख में मेरी बुद्धि कैसे होगी? मैं भविष्य में भी अपनी उत्पत्ति किसी योनि में नहीं चाहता, अतः अद्भुत अध्यात्म सुख को छोड़कर मैं विट मूत्र जन्य सुख को क्यों चाहूं? अपने आप में रमण करने वाला कभी विषय सुख का लोभी नहीं होता। मैंने सांगोपांग, कितनी बड़ी और सुंदर अच्छी बात कह रहे हैं। विट सुखम किमु वांछामि तयक्त्वात्म सुखम अद्भुतम आत्मा रामश्च भूयोऽपि न भवत्यति लोलुपः। और प्रथमं पठिता वेदा मया विस्तारिताश्च ते हिंसा मयास्ते पठिताः
कर्म मार्ग प्रवर्तकाः। मैंने सांगोपांग वेदों का अध्ययन किया और जाना कि वे हिंसा में हैं। सांगोपांग वेदों का अध्ययन किया है और जाना कि वे हिंसा में हैं, हिंसा बढ़ाते हैं तथा कर्म मार्ग के प्रवर्तक हैं और कर्म मार्ग को बढ़ावा देते हैं। मुझे गुरु रूप में बृहस्पति प्राप्त हुए, वे भी गृहस्थी के सागर में डूबे हुए हैं। अविद्याग्रस्त हृदय वाले वे मेरा उद्धार कैसे कर सकते हैं? जैसे कोई रोगग्रस्त वैद्य दूसरे की रोग की चिकित्सा करता हो। जो खुद रोगी हो वो वैद्य दूसरे के रोग की चिकित्सा करता हो, ये कैसे संभव है? उसी प्रकार मुझ मोक्ष आर्थी के गुरु गृहस्थ हैं, यह विडंबना ही है। इसलिए ऐसे गुरु को नमस्कार करके मैं आपके पास आया हूँ। अब आप तत्व ज्ञान का उपदेश कर कर मेरी रक्षा करें, क्योंकि मैं संसार रूपी सर्प से अत्यंत भयभीत हूँ। इस महाभयंकर संसार चक्र में प्राणी मात्र को सर्वदा नक्षत्रों की भांति चक्कर काटना पड़ता है और सूर्य की भांति दिन रात उन्हें भी कभी विश्राम करने का अवसर नहीं मिलता। हे तात, इस संसार में आत्मज्ञान को छोड़कर कौन सा सुख है? मूढ़जनों को सुख की वैसी ही प्रतीति होती है जैसी विष्ठा के कीड़ों को विष्ठा में होती है। और उल्टी खाने वाले जो उल्टी खाते हैं, कहने का मतलब है गू के कीड़ा गू में राजी। तो जो उल्टी खाने वाले कीड़े होते हैं, उल्टी को खाते हैं, वैसे कीड़ों को इस गृहस्थ सुख में सुख मिल सकता है, अन्यथा तो इसमें कोई सुख है नहीं। तो इस प्रकार से वो कह रहे हैं आत्मज्ञान और आत्म तत्व का जो सुख है अध्यात्म का, परम उसी सुख को बड़ा माना गया है, उसमें दुख होता ही नहीं। हे तात, इस संसार में आत्मज्ञान को छोड़कर कौन सा सुख है? और वेद शास्त्रों को पढ़कर भी जो सांसारिक सुख में फंसे रहते हैं, भला उनसे बढ़कर मूर्ख और कौन होगा? उन्हें तो कुत्ते घोड़े और सुअर आदि पशुओं के समान धर्म वाला समझना चाहिए। दुर्लभ मानव तन को पाकर तथा वेद शास्त्रों का अध्ययन करके भी यदि मनुष्य संसार में बंधता है, तो दूसरा भला कौन बंधन मुक्त हो सकता है? इससे बढ़कर संसार में कोई दूसरी अद्भुत बात नहीं है कि पुत्र कलत्र और घर के बंधन में पड़ा हुआ भी पंडित कहलाता है। जो मनुष्य संसार में माया के सत्व रज तम रूपी तीनों गुणों में से बांधा नहीं जाता, वही विद्वान बुद्धिमान एवं शास्त्र में पारंगत है। दृढ़ बंधन में डालने वाले व्यर्थ विद्या अध्ययन से क्या लाभ? उसी का अध्ययन करना चाहिए जो शीघ्र ही भवबंधन से मुक्त कर दे। बोलिए श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की जय। बोलिए सुखदेव गोस्वामी की जय। व्यास जी महाराज जी की जय। श्री कृष्ण भगवान की जय। राधा रानी सरकार की जय। पुरुष को बंधन में जकड़ लेने के कारण ही उसे ग्रह कहा गया है। अतः ऐसे बंधन रूप घर में सुख कहाँ है पिताजी? इसलिए मैं भयभीत हूँ। जो अज्ञानी मंद बुद्धि तथा अभागे मनुष्य हैं, वे इस मानव जन्म को पाकर भी पुनः बंधन में पड़ जाते हैं। व्यास जी बोले, गृह बंधन आगार नहीं है और न बंधन का कारण ही है। जो मन से बंधन मुक्त है, वह गृहस्थाश्रम में रहते हुए भी मुक्त हो जाता है। जो न्याय मार्ग से धनोपार्जन करता है, शास्त्रोक्त कर्मों का विधिवत संपादन करता है, पितृ श्राद्ध आदि यज्ञ करता है, सर्वदा सत्य बोलता है तथा पवित्र रहता है, वह गृह में रहते हुए भी मुक्त हो जाता है। ब्रह्मचारी, सन्यासी, वानप्रस्थी तथा व्रतोपवास करने वाला, ये सब मनुष्य मध्याह्नोत्तर काल में गृहस्थ के पास ही जाते हैं। चाहे ब्रह्मचारी हो, सन्यासी हो, वानप्रस्थी हो तथा व्रतोपवास करने वाला हो, ये चारों जैसे ही मध्याह्न उत्तर काल आता है, यानी दोपहर का समय आ जाता है, तो भोजन में भूख लगती है तो गृहस्थ के पास ही जाते हैं। वे धार्मिक गृहस्थ श्रद्धा के साथ मधुर वचनों द्वारा सबका सत्कार करते एवं अन्नदान से उन्हें उपकृत करते हैं। यानी गृहस्थाश्रम वाले लोग सन्यासियों को भोजन प्रसाद ना खिलाएं और उनको आदर स्वीकार ना करें तो कैसे काम बने? गृहस्थाश्रम से बढ़कर कोई दूसरा आश्रम देखा या सुना नहीं गया।
वशिष्ठ आदि आचार्यों और तत्वज्ञानियों ने इसका आश्रय ग्रहण किया है। हे महाभाग, वेदोक्त कर्म करने वाले गृहस्थ के लिए क्या असाध्य रह जाता है? वह स्वर्ग, मोक्ष अथवा उत्तम कुल में जन्म जो कुछ भी चाहता है वह हो जाता है। एक आश्रम से दूसरे आश्रम में जाना चाहिए, ऐसा धर्मज्ञों ने बताया है। अतः आलस्य रहित होकर गृहस्थ संबंधी कर्मों को संपादित करो। हे धर्मज्ञ पुत्र, देवताओं, पितरों एवं आश्रित जनों को विधिवत संतुष्ट करके, पुत्र उत्पन्न करके और उसे भी गृहस्थ आश्रम में लगाकर पुनः गृह त्याग कर वन में जाकर श्रेष्ठ व्रत का आश्रय ग्रहण करो। वहां वानप्रस्थ आश्रम पूर्ण करके उसके बाद संन्यास धारण करो। हे महाभाग, इंद्रियां मनुष्य को निश्चित रूप से प्रमत्त बना देती हैं। जो मनुष्य स्त्री रहित होता है उसे मन पांचों इंद्रियों सहित विकल कर देता है। स्त्री ना हो तो मन और पांचों इंद्रियां उसके विकल हो जाते हैं। मन पांचों इंद्रियों को विकल कर देता है। हे महामते, इसलिए उन बलवान इंद्रियों पर विजय पाने के लिए स्त्री परिणय करके गृहस्थ बनना चाहिए। तत्पश्चात वृद्ध अवस्था में तप करना चाहिए। यह शास्त्र वचन है। हे महाभाग, वन में स्थित, देखिए वृद्ध अवस्था में लोग कहते हैं ना हम तो बूढ़े हुए, वृद्ध अवस्था में तप करना चाहिए। कभी भी वृद्ध अवस्था में बिना तप किए नहीं रहना चाहिए। वन में स्थित महातेजस्वी में है और वो कर सकता है जिसने शास्त्रों का अध्ययन किया हो, बचपन से ही शास्त्रों का ज्ञान लिया हो, गुरु से शिक्षा ली हो, दीक्षा ली हो, वही कर सकता है, अन्यथा सब नहीं। हे महाभाग, अब व्यास जी की बात सुनो। वन में स्थित महातेजस्वी महर्षि विश्वामित्र किसी समय 3 सहस्र मतलब 3,000 वर्षों तक निराहार और जितेंद्रिय रहकर अत्यंत कठोर तप करके, किसकी? विश्वामित्र की बता रहे हैं, जिनमें थोड़ा राजीय क्षत्रिय गुण भी है, और वशिष्ठ जी उनके गुरु भी रहे हैं। तप करके भी मन मेनका को देख कर मोहित हो गए और उन्हीं के तेज से पुत्री रूप में सुंदर शकुंतला पैदा हुई। मेरे पिता पराशर जी भी धीवर की कृष्ण वर्मा कन्या को देखकर काम बाण से आहत हो गए और उन्होंने नाव पर ही उसे स्वीकार कर लिया था। ब्रह्मा जी भी अपनी कन्या को देखकर काम से पीड़ित हो गए और बेसुध होकर उसके पीछे दौड़ते रहे और शिव जी ने उन्हें रोका। तो विश्वामित्र के विषय में जब बता रहे हैं और बड़े बड़े तेजस्वियों के विषय में बता रहे हैं, हे महाभाग, और इस प्रकार से आपको ये बात ध्यान देनी चाहिए। श्री ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। मेरे पिता पराशर यानी कि पराशर मुनि के संतान व्यास जी हैं और शकुंतला विश्वामित्र, मेनका और विश्वामित्र की पुत्री शकुंतला है, जिसका अशोक या भरत के साथ कुछ संबंध है। और मेरे पिता पराशर जी भी धीवर की कृष्ण वर्णा यानी कि जो धीवर थे, धीमर जिसे बोला जाता है वो धीवर है, धीवर की कृष्ण वर्णा यानी कि श्याम वर्ण की कन्या को देखकर कामबाण से आहत हो गए और उन्होंने नाव पर ही उसे स्वीकार कर लिया था, पराशर जी ने। और ब्रह्मा जी भी अपनी कन्या को देखकर काम से पीड़ित हो गए और बेसुध होकर उसके पीछे दौड़ते रहे। तब शिव जी ने उन्हें रोका। हे कल्याणकारी पुत्र, तुम मेरा हित कर वचन मान लो और किसी कुलीन कन्या से विवाह करके सनातन वेद मार्ग का पालन करो। बोलिए श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की जय। ओम इति श्रीमद् देवी भागवते महापुराणे अष्टादश सहस्रायाम, सहस्र का मतलब है 1000, 18,000 श्लोक हैं इसमें महापुराण में। इसका अर्थ ये है प्यारे भक्तों, अष्टादश सहस्रायाम संहितायाम जो श्लोक हैं संहित किए गए हैं वो 18,000 हैं। और उसमें से प्रथम स्कंद व्यासेन गृहस्थ धर्म वर्णनम नाम 14 अध्याय है। व्यास जी ने गृहस्थ धर्म की वर्णन किया है, कितना श्रेष्ठ बताया गृहस्थ धर्म को। गृहस्थ धर्म में ही भगवान राम आए, गृहस्थ धर्म में ही भगवान श्री कृष्ण आए। गृहस्थ धर्म सबसे उत्तम है। ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ, सन्यासी सभी गृहस्थ धर्म के ही ऊपर टिके हुए हैं भोजन प्रसाद के लिए। तो इस प्रकार से 14वां अध्याय आपने सुना। बोलिए श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की जय।
श्री कृष्णार्पणमस्तु। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे। हरि ओम नमः शिवाय। श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास। अतः पंचमो अध्याय, अब 15वां अध्याय आप सुनेंगे प्यारे भक्तों। और सुखदेव जी का विवाह के लिए स्वीकार करना तथा व्यास जी का उनसे श्रीमद देवी भागवत पढ़ने के लिए कहना। अब सुखदेव जी विवाह नहीं करना चाहते, लेकिन श्रीमद देवी भागवत पढ़ने के लिए कह रहे हैं। श्री सुखदेव जी बोले, हे पिताजी, सर्वदा दुख देने वाले गृहस्थाश्रम को मैं कभी स्वीकार नहीं करूंगा, क्योंकि पशु पक्षियों को फंसाने वाले जाल के समान यह आश्रम सभी मानवों के लिए सदा बंधन स्वरूप है। हे तात, धन धान्य की चिंता में व्याकुल लोगों के लिए सुख कहाँ दिखाई पड़ता है। निर्धन और लोभ के वशीभूत मनुष्य अपने ही परिवारजनों द्वारा सर्वदा कष्ट पाते रहते हैं। व्यास जी किससे समझा रहे हैं सुखदेव जी कि मैं विवाह नहीं करूंगा। व्यास जी समझा रहे हैं कि विवाह करो। और इंद्र भी वैसे सुखी नहीं रहते जैसा एक सुखी निष्प्रह भिक्षुक रहता है। तब भला इस संसार में तीनों लोगों का वैभव पाकर भी दूसरा कौन सुखी रह सकता है। सुखदेव गोस्वामी तो कह रहे हैं भिक्षुक बनने में बहुत सुख है, फक्कड़ बाबा जी बन जाओ, एकदम बहुत सुख मिल जाएगा आपको। गृहस्थ धर्म वाले तो आपस में ही लड़ते रहते हैं, परिवार के लोग। किसी तपस्वी को तप करते हुए देखकर स्वर्गलोक के स्वामी इंद्र भी चिंतित हो उठते हैं और उसके तप में अनेक प्रकार के विघ्न करने लगते हैं। ब्रह्मा भी सुखी नहीं है और मनोरम लक्ष्मी को पाकर विष्णु भी सुखी नहीं है। उन्हें भी दैत्यों के साथ युद्ध के द्वारा निरंतर कष्ट सहन करने पड़ते हैं। उन ऐश्वर्यशाली रमापति विष्णु को भी सुख प्राप्ति के लिए अनेक प्रयत्न करने पड़ते हैं और कठोर तपस्या करनी पड़ती है। संसार में किसको बहुत सुख है? बताओ किसको बहुत सुख है? विष्णु को भी सुख नहीं है। कठिन तपस्या करनी पड़ती है सुख प्राप्ति के लिए विष्णु को। इस संसार में किसको सुख है? भगवान शंकर भी सदैव दुखी रहते हैं, ऐसा मैं जानता हूँ, क्योंकि वे सदैव तपस्या करते हुए भी दैत्यों से युद्ध करते रहते हैं। हे तात, जब धनवान होते हुए भी लोभी मनुष्य कभी भी सुखपूर्वक सो नहीं पाता, तब भला निर्धन मनुष्य कैसे सुख पा सकता है। इसलिए हे महाभाग, यह जानते हुए भी आप अपने तेज से उत्पन्न पुत्र को दुखदायक और महाभयानक संसार में क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि अब देखो, ये पुत्र जो उत्पन्न हुआ है, ये स्त्री के माध्यम से नहीं हुआ। ये उस समय भी व्यास जी डर गए थे। व्यास जी ने ये महसूस किया कि मैं अगर इस जो अप्सरा आई है इसके साथ विवाह कर लूंगा तो कहीं मेरी बेइज्जती ना हो जाए। आने वाले समय में मुनि ऋषि मुझको ये ना कहने लग जाएं कि काम के वशीभूत हैं ये तो, जैसे विश्वामित्र और मेनका के उदाहरण दिया है। तो इसीलिए ये तेज तो निकला, लेकिन वो स्त्री में गर्भ में नहीं जा पाया। इसलिए इन बातों को वो बोल रहे हैं, जैसा पुत्र वैसी भाषा। अब श्रीमद देवी भागवत महापुराण सिखाएगी इस बात को। हे पिताजी, यहाँ जन्म में दुख, बुढ़ापे में दुख, मरण में दुख तथा पुनः विष्ठा और मूत्र से भरे हुए गर्भ में दुख सहन करना पड़ता है। उससे भी अधिक दुख तृष्णा और लोभ से उत्पन्न होता है। हे मानद, मरने से भी अधिक दुख मांगने में होता है। ब्राह्मण प्रतिग्रह द्वारा धन प्राप्त करते हैं और वे बुद्धि बल का उपयोग नहीं करते। दूसरे के भरोसे पर रहना परम दुखकर है तथा वह अहर्षि मृत्यु के समान होता है। सभी वेद शास्त्रों का भली भांति अध्ययन करके भी विद्वानों को धनिकों के पास जाकर सब प्रकार से उनकी प्रशंसा करनी पड़ती है। केवल पेट के लिए कोई चिंता की बात नहीं, उसे तो केवल पत्र फल एवं कंदमूल आदि से किसी भी प्रकार संतुष्टि पूर्वक भरा जा सकता है। हे पिताजी, भार्या पुत्र पौत्र आदि बड़े कुटुंब के पालन में तो अनेक कष्ट सहने पड़ते हैं। ऐसी दशा में गृहस्थ को सुख कहाँ है? कह रहे हैं अनेक पुत्र पौत्र भार्या आदि को बड़े कुटुंब के पालन में अनेक कष्ट सहने पड़ते हैं, गृहस्थ में सुख कहाँ पिताजी? इसलिए हे तात, मुझे सुखदायी ज्ञान शास्त्र और योग शास्त्र का उपदेश दीजिए। संपूर्ण कर्म कांड में मेरा मन कभी नहीं लगता, अतः कर्म क्षय का कोई उपाय बताइए जिससे संचित प्रारब्ध एवं क्रियमाण तीनों प्रकार के कर्म फल नष्ट हो जाएं। स्त्री जोंक के समान सदा पुरुष का रक्त चूसती रहती है, जिससे बुद्धिहीन मनुष्य उसकी भावपूर्ण चेष्टाओं से मोहित होने के कारण नहीं जान पाता। स्त्री अपने संसर्ग से उसके तेज का और तथा अपनी वचन चातुर्यी द्वारा
वचन चातुरी द्वारा उसके संपूर्ण धन और मन का इस प्रकार सर्वस्व का हरण कर लेती है, उससे बढ़कर दूसरा चोर कौन है। इसलिए वे मेरे विचार में तो मूर्ख मनुष्य ही केवल निद्रा सुख का नाश करने के लिए स्त्री परिणय करता है। विधाता द्वारा वह दुख के लिए ही ठगा जाता है, सुख के लिए नहीं। सूत जी बोले, इस प्रकार सुखदेव की युक्ति युक्त ये बातें सुनकर व्यास जी बड़ी चिंता में पड़ गए। वे मन ही मन सोचने लगे, अब मैं क्या करूं। तत्पश्चात उनकी आंखों से दुख के आंसू बहने लगे, शरीर कांपने लगा और मन में गिलानी होने लगी। इस प्रकार शोक करते हुए अपने दीन तथा शोकाकुल पिता को देखकर आश्चर्य से विस्मित नेत्र वाले सुखदेव जी ने अपने पिता व्यास जी से कहा, अहो माया कितनी प्रबल है, जो कि यह वेदांत दर्शन के प्रणेता तथा वेद का सांगोपांग ज्ञान रखने वाले सर्वज्ञ पंडित मेरे पिताजी को भी मोहित कर रही है। न जाने वह कौन सी तथा कैसी अति दुष्कर माया है, जो सत्यवती के पुत्र हैं विद्वान व्यास जी को भी मोहित कर रही है। जो पुराणों के वक्ता, महाभारत के रचयिता, वेदों के विभाग करता हैं, वे भी माया जनित मोह को प्राप्त हो गए हैं। इसलिए मैं उन्हीं देवी माया की शरण में जाऊं, जो समस्त जगत तथा ब्रह्मा विष्णु महेश आदि को भी मोहित कर देती हैं। तब दूसरों की बात ही क्या है, इन तीनों लोकों में कौन ऐसा है जो माया से मोहित न होता हो। उस माया ने तो ब्रह्मा आदि देवताओं को भी पूर्व काल में मोहित कर दिया था। अहो उन भगवती जगदम्बा के द्वारा रचित माया का बल और पराक्रम महान आश्चर्यजनक है। उन्होंने अपनी माया के प्रभाव से ही सर्वज्ञ और सर्वंतर्यामी ईश्वर को भी अपने वश में कर रखा है। पौराणिकों के द्वारा कहा गया कि व्यास जी भगवान विष्णु के अंश से उत्पन्न हुए हैं, तथापि वे आज शोक सागर में इस प्रकार डूब रहे हैं जैसे समुद्र में भग्न जल यान वाला वणिक। आज वे भी माया के वशीभूत होकर एक साधारण व्यक्ति के समान आंसू बहा रहे हैं। अहो माया बड़ी प्रबल है, जिसे बड़े बड़े विद्वान भी नहीं त्याग पाते। व्यास कौन है, मैं कौन हूँ, यह संसार क्या वस्तु है, यह कैसा भ्रम है। इन 5 भौतिक शरीर में पिता पुत्र की भावना कहाँ से आई। यह माया अतीव प्रबल है, जो मायावियों को भी मोहित कर देती है, जिसके वशीभूत होकर यहाँ द्विज कृष्ण द्वैपायन भी रुदन कर रहे हैं। सूत जी बोले, सब कारणों की एकमात्र कारण सब देवताओं की जननी तथा ब्रह्मा आदि देवताओं की भी स्वामिनी आदि शक्ति भगवती को मन से स्मरण करके शोक सागर में डूबे हुए अपने दुखी पिता श्री व्यास जी से अरणी पुत्र, क्योंकि अरणी लकड़ी से उत्पन्न हुए थे, अरणी पुत्र सुखदेव जी ने इस प्रकार नीति युक्त वचन कहा। और व्यास जी कौन है, सत्यवती पुत्र। हे पराशर नंदन, सत्यवती और पराशर जो कृष्ण वर्ण की थी, सत्यवती और धीवर थी वो, उस धीवर से विवाह किसका हुआ था, पराशर मुनि का। उससे अपने व्यास जी उत्पन्न हुए, जो नाव में ही उनको ये संभोग क्रिया करनी पड़ी थी या प्रेम विवाह, और वहीं से फिर व्यास जी उत्पन्न हुए। फिर व्यास जी और अपनी अरणी से सुखदेव उत्पन्न हुए हैं। अभी व्यास जी को पत्नी नहीं मिली है। तो हे पराशर नंदन, हे भाग, आप तो स्वयं सब लोगों को ज्ञान देने वाले हैं, तब हे स्वामिन आप ऐसा शोक क्यों करते हैं, जैसा कोई अज्ञ यानी अज्ञानी साधारण व्यक्ति शोक करता है, ऐसा शोक आप क्यों कर रहे हैं हे व्यास जी। अब सुखदेव गोस्वामी भी पिता के आंसुओं को देखकर दुखी हो गए हैं। हरि ओम नमः शिवाय। हे महाभाग, इस समय मैं आपका पुत्र हूँ, परंतु यह कौन जानता है कि पूर्व जन्म में मैं कौन था और आप कौन थे। यह संसार तो महात्माओं के लिए एक भ्रम मात्र है। अतएव आप धैर्य रखें, विवेक धारण करें और मन में खेद न करें। हे महामते, से मोह जाल समझकर आप शोक का परित्याग करें। भूख भोजन से मिटती है, पुत्र के देखने से नहीं। प्यास भी जल पीने से मिटती है, केवल पुत्र दर्शन से नहीं। इसी प्रकार सुगंधित पदार्थ से नाक को और तथा अच्छी बातों से कानों को एवं स्त्री से विषय सुख का आनंद मिलता है। कह रहे हैं, देखो अभी तक स्त्री सुख किया नहीं है, फिर भी जानते सब कुछ हैं। पुत्र के देखने से भोजन की भूख नहीं मिटती और केवल पुत्र दर्शन से
पीने का जल पीने से ही मिटती है, पुत्र दर्शन से नहीं मिटती क्या प्यास। इसी प्रकार सुगंधित पदार्थ से नाक को तथा अच्छी बातों से कानों को एवं स्त्री से विषय सुख का आनंद मिलता है। कानों को और नाक को, सुगंधित पदार्थ को और अच्छी बातों को कानों से जब सुनते हैं तो स्त्री से विषय सुख का आनंद मिलता है। मैं आपका पुत्र हूँ, बताइए मैं आपके लिए क्या करूं। किसी समय अजीगर्त नामक ब्राह्मण ने धन लेकर अपने पुत्र सुनहशेप को यज्ञ पशु के रूप में राजा हरिश्चंद्र के हाथ बेच दिया था। क्या कह रहे हैं? अजीगर्त नामक ब्राह्मण ने धन लेकर अपने पुत्र सुनहशेप को यज्ञ पशु के रूप में राजा हरिश्चंद्र के हाथ बेच दिया था कि राजा हरिश्चंद्र मेरे पुत्र को ले जाओ, यज्ञ पशु बनाओ। सुख का साधन केवल धन नहीं है, धन ही सुख की राशि है। सुख का साधन केवल धन ही है, ऐसा कह रहे हैं। सुख का साधन केवल धन ही है, धन ही सुख की राशि है। यदि आपको लोभ हो तो धन का संचय कीजिए। मैं आपका पुत्र हूँ, अतः आपके सुख के लिए मैं क्या करूं। हे महामते, आप देवज्ञ हैं, अतः हे मुनि आप मुझे अपनी बुद्धि से ऐसा ज्ञान दीजिए जिससे मैं गर्भवास जनित महान भय से मुक्त हो जाऊं। ये भय भी तो है पिताजी मुझे गर्भ में जाने का। हे पवित्र आत्मन, इस कर्म भूमि में मनुष्य जन्म अति दुर्लभ है, उसमें भी उत्तम कुल में ब्राह्मण का जन्म और भी दुर्लभ है। मैं आबद्ध हूँ और यह बुद्धि मेरे चित्त से नहीं हटती। मैं आबद्ध हूँ और यह बुद्धि मेरे चित्त से नहीं हटती। संसार के वासना जाल में यह उत्तरोत्तर बढ़ती हुई फंसती ही जाती है। सूत जी बोले, असीम बुद्धि वाले अपने पुत्र सुखदेव को के ऐसा कहने पर व्यास जी ने शांत एवं संन्यास आश्रम के लिए उत्सुक मन वाले सुखदेव जी से कहा। व्यास जी बोले, हे महाभाग पुत्र, मेरे द्वारा रचित श्रीमद् देवी भागवत पुराण को तुम पढ़ो। वेद तुल्य यह पवित्र पुराण अधिक विस्तृत भी नहीं है। इसमें 12 स्कंद है। यह पुराणों के 5 लक्षणों से युक्त है। मेरे विचार में यह पुराण सभी पुराणों का आभूषण है। हे महामते, जिस भागवत के सुनने मात्र से सत और असत वस्तुओं का यथार्थ ज्ञान हो जाता है, उसे तुम पढ़ो। एक बार महाप्रलय काल में वट पत्र पर शयन करते हुए बाल रूपधारी भगवान विष्णु वहां सोच रहे थे कि किस चिदात्मा ने किस प्रयोजन से तथा किस द्रव्य से मुझे बाल रूप में उत्पन्न किया है। यानी महाप्रलय काल में वट का जो पत्र था उस पर शयन करते हुए बाल रूपधारी भगवान विष्णु वहां सोच रहे थे, बाल रूप में थे। और वट का बहुत बड़ा विशाल वट होगा, विशाल उस पे पत्ता होगा, उस पर ही वो सोच रहे थे। इन सब विषयों का ज्ञान मुझे कैसे हो। इस प्रकार चिंतन कर रहे महात्मा बाल मुकुंद से उन आदि शक्ति भगवती ने संपूर्ण अर्थ को प्रदान करने वाले ज्ञान को आधे श्लोक में ही इस प्रकार कहा। सर्वं खलु इदमेव अहम नान्यदस्ति सनातनम। सनातन कोई और नहीं है, केवल मैं ही सर्वम खिलम इदम अहम एवं, और मेरे अहम मैं ही जो है सर्वम खिलम, सब जगत में जो दिखाई दे रही हूँ चारों तरफ, वो सर्वम खलव इदम, इदम एव मतलब निश्चय ही, अहम मैं, न अन्य कोई नहीं, अदस्ति है सनातनम और कोई सनातन नहीं है मुझको छोड़कर, केवल एव अहम। और सर्वम जितना भी सर्वम दिखाई दे रहा है, नीचे ऊपर चारों तरफ गोल, ऊपर दाएं बाएं, सर्वम खिलाव सर्वम खलव इदम सर्वम खलवीदम एव अहम नान्यदस्ति। तो सर्वम खल्व इदम अहम नान्यदस्ति सनातनम, अर्थात ये सब कुछ मैं ही हूँ और दूसरा कोई भी सनातन नहीं है। ये बात पहले भी भगवान विष्णु के हृदय में उत्पन्न हुई थी, इसलिए अब वे सोचने लगे कि इस सत्य वचन का उच्चारण किसने किया।
इस प्रकार कहने वाले को मैं कैसे जानूं वह स्त्री है या पुरुष अथवा नपुंसक है। ऐसी चिंता वाले भगवान विष्णु ने भागवत को हृदय में धारण किया और उसी श्लोकार्थ में मन लगाए हुए वे बार बार उसका उच्चारण करने लगे। इस प्रकार वट पत्र पर सोए हुए वे भगवान विष्णु चिंतातुर हो गए। उसी समय शंख चक्र गदा पद्म इन श्रेष्ठ आयुधों को धारण किए हुए चतुर्भुजा शांति स्वरूपा शांता शिवा दिव्य वस्त्र आभूषणों से सुसज्जित होकर अपने ही समान विभूतियों वाली सखियों सहित दुर्भूत हुई। वे सुंदर मुख वाली भगवती महालक्ष्मी परम तेजस्वी भगवान विष्णु के समक्ष मंद मंद मुस्कुराती हुई प्रकट हुई। सूत जी बोले, उस अपार पुण्य सागर में बिना अवलंब के स्थित मनोरम रूप वाली उन दिव्य देवी को देखकर कमल नयन भगवान विष्णु बड़े ही विस्मय में पड़े। वहां रति, भूति, बुद्धि, मति, कीर्ति, स्मृति, धृति, श्रद्धा, मेधा, स्वाधा, स्वाहा, क्षुधा, निद्रा, दया, गति, तुष्टि, पुष्टि, क्षमा, लज्जा, जंभा, तंद्रा, ये शक्तियां अलग अलग रूप में उन महादेवी के समीप सभी ओर खड़ी थीं। वे सभी श्रेष्ठ आयुध धारण किए हुए थीं, नाना प्रकार के आभूषणों से विभूषित थीं तथा उनके हृदय पर मंदार की मालाएं और मोतियों के हार सुशोभित हो रहे थे। उन भगवती महालक्ष्मी तथा उनकी सभी अन्य अन्य सखियों को उस पुण्य सागर के जल में उपस्थित देखकर भगवान विष्णु के मन में बड़ा विस्मय हुआ। इस प्रकार भगवती की माया देखकर अति चकित सर्वात्मा भगवान विष्णु सोचने लगे कि ये देवियां कहां से आ गईं? मैं वट वृक्ष के पत्ते पर कैसे आ गया? इस एकार्णव महासागर में वट वृक्ष कहां से उत्पन्न हो गया और किसके द्वारा मैं सुंदर स्वरूप वाला बालक बना उस पर स्थापित किया गया हूँ? ये मेरी माता तो नहीं है अथवा यह कोई दुर्घट माया है। किसने और किस कारण से मुझे इस समय दर्शन दिए हैं? अब मैं इस विषय में क्या कहूँ? मैं यहाँ से कहीं चला जाऊं अथवा मौन धारण करके बाल भाव से सावधान होकर यहीं स्थित रहूं? ओमिति श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादश सहस्रायाम संहितायां प्रथम स्कंदे सुखवैराग्य वर्णनम नाम पंचदशोऽध्यायः। श्री कृष्णार्पणमस्तु। तो प्यारे भक्तों, इसमें आपने सुना सुख वैराग्य, सुखदेव गोस्वामी का वैराग्य और व्यास जी का उनसे एक पुत्र उत्पन्न करने के लिए कहना, गृहस्थ आश्रम बसाने के लिए कहना, और व्यास जी ने अपना बात कह दी। गृहस्थ आश्रम से बड़ा कोई आश्रम नहीं, लेकिन सुखदेव गोस्वामी को ये बात समझ नहीं आई। उन्होंने वैराग्य की बात बता दी और उन्होंने बता दिया ब्रह्मा विष्णु महेश शिव जी किसी को भी इस संसार में कोई भी सुखी नहीं है पिताजी, तो मैं गृहस्थ में कैसे सुखी हो पाऊंगा। और प्यारे भक्तों, श्री कृष्णार्पणमस्तु। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमन्नित्य कुंज विहारिणे नमः। श्री हरिदासो विजयते तवाम। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्री राधा कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः। श्री कुंज विहारी श्री हरिदास। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे हरि ओम नमः शिवाय। अथ 16वां अध्याय। अब 16वां अध्याय चल रहा है और प्यारे भक्तों, इस कथा में आप सुनेंगे बाल रूपधारी भगवान विष्णु से महालक्ष्मी का संवाद और व्यास जी का सुखदेव जी से देवी भागवत प्राप्ति की परंपरा बताना तथा सुखदेव जी का मिथिला जाने का निश्चय करना। व्यास जी बोले, इस प्रकार अब व्यास जी सुना रहे हैं। इस प्रकार वट पत्र पर सोए हुए उन भगवान विष्णु को आश्चर्यचकित देखकर मंद मुस्कान करती हुई देवी ने यह वचन कहा, विष्णु आप विस्मय में क्यों पड़े हैं? आप उस महाशक्ति की माया से पूर्व काल में भी सृष्टि की उत्पत्ति तथा प्रलय होने पर इसी प्रकार बार बार जन्म लेकर मुझे भूलते रहे हैं। वे पराशक्ति निर्गुणा हैं और मैं और आप तो सगुण हैं। जो सात्विक की शक्ति है उसे आप मेरी ही शक्ति समझिए। आपके नाभि कमल से प्रजापति ब्रह्मा उत्पन्न होंगे। वे ही रजोगुण से युक्त होकर समस्त ब्रह्मांड की सृष्टि करेंगे। वे ब्रह्मा ही तपोबल का आश्रय लेकर श्रेष्ठ शक्ति प्राप्त करके रजोगुण के द्वारा त्रिभुवन को लाल वर्ण का कर देंगे
गुणों सहित पृथ्वी जल अग्नि आकाश और वायु इन पांचों महाभूतों की एवं मन के साथ इंद्रियों तथा उनके अधिष्ठात्र देवताओं की रचना करके वे बुद्धिमान ब्रह्मा जी जगत की सृष्टि करेंगे। इसी कारण वे कर्ता कहे जाएंगे और आप इस विश्व के पालक होंगे। उनके क्रोध करने पर उनकी भौहों के मध्य भाग से रुद्र उत्पन्न होंगे। हे महामते, वे ही रुद्र घोर तप करके तामसी शक्ति प्राप्त कर कल्पांत के समय सृष्टि के संहार करता होंगे। इसी कारण मैं आपके पास आई हूं। आप मुझे वही सात्विक की शक्ति समझिए। हे मधुसूदन, मैं यहीं रहूंगी। मैं तो सर्वदा आपके ही पास रहती हूँ, आपके हृदय में निरंतर निवास करती हूँ। विष्णु बोले, हे देवी, हे वरारोहे, कुछ समय पूर्व मैंने स्पष्ट अक्षरों वाला जो आधा श्लोक सुना, वह परम कल्याणप्रद तथा रहस्यमय वाक्य किसने कहा था? हे वरारोहे, यह मुझे शीघ्र बताइए। हे सुमुखी, इस विषय में मुझे महती शंका है। जिस प्रकार निर्धन पुरुष धन की चिंता करता रहता है, उसी प्रकार मैं उसका बार बार स्मरण किया करता हूँ। व्यास जी बोले, विष्णु का यह वचन सुनकर व्यास जी कथा सुना रहे हैं सुखदेव गोस्वामी को। हे पुत्र, गृहस्थ आश्रम कर लो, और करेंगे। और इधर सूत गोस्वामी शौनक आदि ऋषि मुनियों को सुना रहे हैं कथा 88,000 नैमिषारण्य में। और व्यास जी बोले, विष्णु का वचन सुनकर मुस्कान युक्त मुखमंडल वाली महालक्ष्मी मधुर हास्य के साथ अत्यंत प्रेम से बोली। महालक्ष्मी बोली, हे सौरे, मेरी बात सुनिए। मैं सगुण रूपा चतुर्भुजा भगवती हूँ। मुझे जानते हो या न जानते हो, किंतु मैं सब गुणों का आलय होती हुई भी निर्गुणा भी हूँ। हे महाभाग, आप यह जान लें कि वह अर्ध श्लोक उसी पराशक्ति ने कहा था। आप उसे सब वेदों का तत्व स्वरूप कल्याणकारी और पुण्यप्रद श्रीमद देवी भागवत समझिए। श्रीमद देवी भागवत समझिए। हे शत्रुमर्दन, हे सुव्रत, मैं भगवती की परम कृपा मानती हूँ, जिसने ऐसा गुप्त एवं परम रहस्य मैं मंत्र आपके कल्याण के लिए कहा है। आप इसे सर्वदा चित्त में रखिए। सर्वं खलवेदम एव अहम न अन्यदस्ति सनातनम। और कभी भी इसे विस्मृत न कीजिए। यह सब शास्त्रों का सार है तथा महाविद्या के द्वारा प्रकाशित किया गया है। इससे बढ़कर त्रिभुवन में कुछ भी ज्ञातव्य नहीं है। आप निश्चय ही देवी के परम प्रिय हैं, इसलिए उन्होंने यह मंत्र आपको बताया है। व्यास जी बोले, महादेवी लक्ष्मी के इस वचन को सुनकर चतुर्भुज भगवान विष्णु ने इसे सर्वश्रेष्ठ मंत्र समझकर सदा के लिए हृदय में धारण कर लिया। बोलिए श्रीमद देवी भागवत महापुराण की जय। महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती जी की जय। महाअंबे, महादुर्गे, महाचामुंडे की जय। शिव विष्णु ब्रह्मा की जय। महापराशक्ति महामाया अम्बा की जय। व्यास जी बोले, महादेवी लक्ष्मी के इस वचन को सुनकर चतुर्भुज भगवान विष्णु ने इसे सर्वश्रेष्ठ मंत्र समझकर सदा के लिए हृदय में धारण कर लिया। कुछ दिनों के बाद उनके नाभि कमल से उत्पन्न ब्रह्मा जी दैत्यों के भय से डरकर भगवान विष्णु की शरण में गए। तब वे भगवान विष्णु भयंकर युद्ध करके मधुकैटभ का वध उस विशद अक्षरों वाले श्लोकार्ध रूप मंत्र का जप करने लगे। भगवान वासुदेव को जप करते हुए देखकर प्रजापति ब्रह्मा जी ने प्रेम पूर्वक कमलापति से पूछा, हे देवेश, हे पुंडरीकाक्ष, हे जगदीश्वर, आप किसका जप कर रहे हैं? आपसे भी बढ़कर दूसरा कौन है जिसका ध्यान करके आप इतने प्रसन्न हो रहे हैं? भगवान वासुदेव को जप करते हुए प्रजापति ब्रह्मा जी पूछ रहे हैं। और उनके नाभि कमल से उत्पन्न ब्रह्मा जी दैत्यों के भय से डरकर भगवान विष्णु की शरण में आ गए। और विष्णु बोले, हे महाभाग, विचार कीजिए कि आप में और मुझ में जो कार्य कारण स्वरूपा शक्ति विद्यमान है, वे ही भगवती शिवा हैं, जिनके आधार पर एकार्णव महासागर में यह समस्त जगत ठहरा हुआ है। जो महाशक्ति साकार सीम और तथा सनातनी भगवती हैं, और समस्त जड़ चेतन संसार जिनके द्वारा रचा गया है,
वे ही जब प्रसन्न होती हैं तब मनुष्यों के उद्धार के लिए वरदायिनी होती हैं। वे ही सनातनी परमा विद्या हैं, संसार के बंधन एवं मुक्ति की कारण स्वरूपा हैं, और वे ही सभी ईश्वरों की भी स्वामिनी हैं। मैं, आप और समस्त संसार उन्हीं की चैतन्य शक्ति से उत्पन्न हुए हैं। वे ही सभी ईश्वरों की स्वामिनी है, मैं, आप और समस्त संसार उन्हीं की चेतना शक्ति से उत्पन्न हुए हैं। हे ब्राह्मण, हे निष्पाप, ऐसा आप जानिए, सत्य जानिए, इसमें संदेह नहीं है। उन भगवती ने आधे श्लोक में ही जो कहा है वही वास्तविक श्रीमद् देवी भागवत है। द्वापर युग के आदि में पुनः उसका विस्तार होगा। व्यास जी बोले, इस प्रकार भगवान विष्णु के नाभि कमल पर विराजमान ब्रह्मा जी ने उस भागवत का संग्रह किया। श्लोकार्धेन तया प्रोक्तम तद वै भागवतम किल विस्तरो भविता तस्य द्वापरादौ युगे तथा ब्राह्मणा संगृहीतं च विष्णोऽस्तु नाभिपङ्कजे नारदाय च तेनोक्तं पुत्रायामित बुद्धये। और व्यास जी इस प्रकार बोले, भगवान विष्णु के नाभि कमल पर विराजमान ब्रह्मा जी ने उस भागवत का संग्रह किया। तत्पश्चात उन्होंने अपने परम बुद्धिमान पुत्र नारद जी से कहा, पूर्व काल में वही भागवत देवर्षि नारद जी ने मुझे दिया और फिर मैंने उसे 12 स्कंदों में विस्तृत करके पूर्ण किया। व्यास जी कह रहे हैं कि मेरे गुरु नारद जी ने मुझे दिया और नारद जी ने ब्रह्मा जी से प्राप्त किया और ब्रह्मा जी ने विष्णु भगवान से और विष्णु भगवान ने महादेवी भागवती से उसको प्राप्त किया। और हे महाभाग, वेद तुल्य 5 लक्षणों से युक्त तथा भगवती के उत्तम चरित्रों से ओतप्रोत श्रीमद् देवी भागवत पुराण को पढ़ो। हे व्यास जी के पुत्र सुखदेव गोस्वामी, इनको आप पढ़ो। तत्व ज्ञान के रस से परिपूर्ण, वेदार्थ के द्वारा उपबृंहित तथा धर्मशास्त्र के समान पुण्यप्रद यह भागवत सभी पुराणों में श्रेष्ठतम है। यह वृत्तासुर के वध के कथानक से युक्त विविध आख्यानों उपाख्यानों से समन्वित ब्रह्म विद्या का निधान एवं भवसागर से पार करने वाला है। अतः हे महाभाग, तुम उस भागवत को अवश्य पढ़ो। क्या कह रहे हैं कि तत्व ज्ञान के रस से परिपूर्ण है, वेद अर्थ के द्वारा उपबृंहित है, धर्म शास्त्र के समान पुण्यप्रद है, भागवत सभी पुराणों में श्रेष्ठतम है, वृत्रासुर का वध के कथा से युक्त है, विविध आख्यानों उपाख्यानों से समन्वित ब्रह्म विद्या का निधान एवं भवसागर से पार करने वाला है। अतः हे महाभाग, उस भागवत को अवश्य पढ़ो, तुम अत्यंत बुद्धिमान और योग्य हो। हे नरश्रेष्ठ, यह श्रीमद् देवी भागवत नामक पुराण पुण्यप्रद है। तुम इसके 18,000 श्लोकों को हृदयंगम कर लो। यह पुराण पाठ तथा श्रवण करने के लिए अज्ञान का नाश करने वाला, दिव्य ज्ञान रूपी सूर्य का बोध कराने वाला, सुखप्रद, शांतिदायक, धन्य, दीर्घायु प्रदान करने वाला, कल्याणकारी तथा पुत्र पौत्र की वृद्धि करने वाला है। लोमहर्षण से उत्पन्न मेरे शिष्य ये धर्मात्मा सूत जी भी तुम्हारे साथ इस शुभ पुराण संहिता का अध्ययन करेंगे। यानी लोमहर्षण से उत्पन्न है, मेरे शिष्य हैं और ये धर्मात्मा सूत जी हैं, ये भी तुम्हारे साथ इस शुभ पुराण संहिता का अध्ययन करेंगे और अज्ञान का नाश कर देगा। ये पुराण दिव्य ज्ञान रूपी सूर्य का बोध करा देगा, सुखप्रद, शांतिदायक, धन्य, दीर्घ आयु प्रदान करने वाला, कल्याणकारी तथा पुत्र पौत्र की वृद्धि करने वाला है। सूत जी बोले, हे मुनियो, व्यास जी ने मुझसे और अपने पुत्र से इस प्रकार कहा था, तब मैंने उस संपूर्ण विस्तृत पुराण संहिता को विधिवत पढ़ा था। उस समय भागवत पुराण का अध्ययन करके सुखदेव जी व्यास जी के पवित्र आश्रम में ही रहने लगे, परंतु दूसरे ब्रह्मा पुत्र नारद की भांति उन धर्मात्मा को वहां शांति न मिल सकी। एकांत में रहने वाले तथा व्याकुल चित्त से वे उदासीन की भांति दिखाई पड़ते थे। वे अधिक भोजन करते थे और न उपवास पूर्वक ही रहते थे। इस प्रकार अपने पुत्र सुखदेव को चिंतित देखकर व्यास जी बोले, हे पुत्र, तुम क्या चिंता करते रहते हो? हे मानव, तुम किस लिए व्याकुल रहते हो? ऋणग्रस्त निर्धन व्यक्ति की भांति तुम सदा
चिंता करते रहते हो। हे पुत्र, तुम मुझ पिता के रहते तुम्हें किस बात की चिंता हो रही है? तुम मन की गिलानी छोड़ो, यथेष्ट रूप से सुखोपभोग करो, शास्त्रोक्त ज्ञान का चिंतन करो और आत्मचिंतन में मन लगाओ। हे सुव्रत, यदि मेरे उपदेश से तुम्हें शांति नहीं मिलती तो राजा जनक के द्वारा पालित मिथिलापुरी चले जाओ। हे महाभाग, वे विदेह राजा जनक तुम्हारे मोह का नाश कर देंगे, क्योंकि वे सत्य सिंधु तथा धर्मात्मा हैं। हे पुत्र, उन राजा के पास जाकर तुम अपना संदेह दूर करो और वर्णाश्रम धर्म के रहस्य को उनसे यथार्थ रूप में पूछो। वे राजऋषि, जीवन मुक्त, ब्रह्म ज्ञान का चिंतन करने वाले, पवित्र, यथार्थ वक्ता, शांत चित्त तथा सदा योग प्रिय भी हैं। सूत जी बोले, परम तेजस्वी उन व्यास जी का वचन सुनकर अरणी से उत्पन्न महातेजस्वी सुखदेव जी ने उत्तर दिया, हे धर्मात्मन, आपके द्वारा यह जो कहा जा रहा है उससे मेरी चिंता में शंका उठती है कि कहीं यह दंभ तो नहीं। जीवन मुक्त तथा विदेह होते हुए भी राजा जनक हर्ष के साथ कैसे राज्य करते हैं? हे पिताजी, यह बात तो वैसे ही असंभव है कि जैसे किसी वंध्या को पुत्र हो। अतः वे राजा जनक राज्य करते हुए भी विदेह कैसे हैं? यह मुझे अद्भुत संदेह हो रहा है। अब मैं नृपश्रेष्ठ विदेह जनक को देखना चाहता हूँ कि वे जल में कमल पत्र की भांति संसार में कैसे रहते हैं। हे तात, उनके विदेह होने के विषय में मुझे बड़ा संदेह हो रहा है। हे वक्ताओं में श्रेष्ठ 100 गातों की भांति वे भी मोक्ष की एक दूसरी परिभाषा तो नहीं है। हे महामते, भला भोगा हुआ भोग अभोग और किया हुआ कर्म कर्म कैसे हो सकता है? इंद्रियों का सहज व्यवहार कैसे छोड़ा जा सकता है? एक पुत्र का अपनी माता, पत्नी, बहन तथा किसी असती स्त्री के साथ भेद अभेद का संबंध क्यों नहीं होगा? और ऐसा होने पर जीवन मुक्तता कैसी? यदि जीवा कटु, छार, तीक्ष्ण, कषाय, मधुर आदि स्वादों को जानती है तो वे अच्छे अच्छे पदार्थों का रसास्वादन करते ही रहेंगे। यदि शीत उष्ण सुख दुख का परिज्ञान उन्हें होता होगा तो भला यह मुक्तता कैसी? हे तात, मुझे यह अद्भुत संदेह हो रहा है। शत्रु और मित्र को पहचान कर उनके साथ वैर और प्रीति का व्यवहार किया जाता है तो राज सिंहासन पर बैठे हुए राजा जनक शत्रुता या मित्रता का व्यवहार क्या नहीं रखते होंगे? उनके राज्य में साधु और चोर समान कैसे समझे जाते हैं? यदि उनके प्रति समान बुद्धि नहीं है तब भला वे जीवन मुक्तता कैसी? ऐसा जीवन मुक्त कोई राजा मेरे द्वारा पहले देखा नहीं गया। हे तात, यह बहुत बड़ी शंका है कि वे राजा जनक घर में रहकर भी मुक्त कैसे हैं? उन राजा के विषय में सुनकर उन्हें देखने की बड़ी लालसा उत्पन्न हो गई है। अतः संदेह निवृत्ति के लिए मैं मिथिलापुरी जा रहा हूँ। ओम इति श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादश सहस्रायां सहितायां प्रथम स्कंदे सुखम प्रति व्यासोपदेश वर्णनम नाम 16 श्री कृष्णार्पणमस्तु। प्यारे भक्तों, 16वां अध्याय संपूर्ण हुआ प्रथम स्कंद का। बोली श्रीमद देवी भागवत महापुराण की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सप्तदशो अध्याय है। श्री कृष्णार्पणमस्तु। इस अध्याय में आप सुखदेव जी का राजा जनक से मिलने के लिए मिथिलापुरी को प्रस्थान और राजभवन में प्रवेश सुनेंगे, जो मिथिलापुरी राजा जनक की आज नेपाल में है। वहां पर राजा जनक के सीता जी प्रकट होंगी और बिहार में, और उनको अपनी पुत्री के रूप में पाएंगे राजा जनक। और इस प्रकार से फिर आगे श्री राम भगवान उनसे विवाह के लिए अयोध्या से, यूपी से नेपाल जाएंगे। ये विश्वामित्र इस कार्य को संपन्न कराएंगे और धीरे धीरे जो मेनका के साथ प्रेम विवाह में रहे हजारों वर्षों तक, तो इस प्रकार से इस कथा को आगे बढ़ाया जाएगा और राजभवन में प्रवेश भी हो जाएगा इसी अध्याय में। आप इस कथा को नेक्स्ट वीडियो में जरूर सुनेंगे। अभी 1 घंटे के बाद ही श्री कुंज विहारी श्री हरिदास श्री हरि ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय।
ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बन्धनात् मृत्योर्मुक्तिये मामृतात्। हरे हरे शंभु शंभु शिवो महादेवा, हरे हरे शंभु कर्पूरवारं करुणा अवतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। हरे हरे शंभु शंभु शिवो महादेवा, हरे हरे शंभु शंभु। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी, जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास।